जय माता दी। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ गरिमा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मंत्रास गरिमा। चलिए तो आज हम बात करते हैं पूर्णिमा। और ये भी एक विशेष पूर्णिमा है क्योंकि इस दिन है गुरु पूर्णिमा। मतलब पूर्णिमा तो है ही, लक्ष्मी जी का तो दिन है ही और साथ ही साथ विष्णु जी का भी। और पड़ भी रहा है गुरुवार के दिन। तो इतनी सारी सिमिलरिटी एक साथ, अहोभाग्य हमारे लिए कि ऐसा दिन हमें देखना मिला। तो चलिए इस दिन हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और उसके साथ शिक्षा, आपका आत्मसंतोष, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चलिए कौन सा उपाय पहले आपको बताया जाए। तो दिन की शुरुआत से हम आपको उपाय बताते हैं। जब सुबह होगी तो जब आप भोले बाबा के मंदिर में जाइए और वहाँ पर जा कर के आप घर से ही गंगा जल थोड़ा-सा लेकर के जाइए और उसमें आप जल मिला लीजिए और भोलेनाथ को चढ़ाइए। और उसके बाद हो सके तो अगर आप बेलपत्र लेते हैं, वैसे बेलपत्र इसमें ज़रूरी है लेना कि आपको भोलेनाथ को जल अर्पण करना है और साथ के साथ आपको बेलपत्र भी चढ़ाना ही चढ़ाना है। और उसको चढ़ाने के बाद आपको वहीं मंदिर में थोड़ी देर बैठना है और बैठ कर के 108 बार 108 टाइम आपको काउंट करना है, बोलना है, जप करना है। क्या करना है? ओम नमः शिवाय। और भोले बाबा से प्रार्थना करनी है, भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और आप मेरे जीवन में जो भी आने वाले दुख, समस्या, विपत्तियाँ हैं उनको हर लीजिए और मेरे अंदर ज्ञान दीजिए ताकि मैं दूसरों का भला कर सकूं और साथ के साथ अपना भी भला कर सकूं। क्योंकि जब आप दूसरों का भला करते हैं तभी आपका अच्छा होता है। ये बात तो आप भी मानते हैं ना? तो ठीक है, यहाँ एक पहला उपाय हुआ। अब आप दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं? आप आपके घर में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की अगर मूर्ति, फ़ोटो कुछ भी आप रखे हुए हैं, तो आप वहाँ पे दीपक जलाइए घी का या तेल का, जो भी जलाते हैं वैसे आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाइए और उस दिन आप एक भोग की कोई भी मिठाई आप ले लीजिए पीली, या तो आप खीर बना लीजिए और खीर में आप केसर डाल लीजिए। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप जब खीर बना लेते तो ज़रा-सी हल्दी, उसमें ज़रा-सी हल्दी डाल दीजिए क्योंकि उसे हमें पीला करना है। खीर क्या होता है? खीर होता है लक्ष्मी माता का पसंद होता है और उसमें आप हल्दी भी मिला देते हैं तो क्या होता है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी दोनों के लिए हो जाता है। और आप इसे भोग के रूप में उन्हें समर्पित कीजिए, अर्पण कीजिए। और साथ में आप क्या कीजिए, आप कच्चा दूध लीजिए। कच्चे दूध में आप थोड़ी-सी हल्दी मिला लीजिए। हल्दी मिलाने के बाद उसे आराम से उसे घोल लीजिए। इतना घोल के रखना है कि आप किसी चीज़ पे अगर कोई चीज़ लिखें तो वो लिख दी जाए। तो आपको क्या करना है, पहले आपको वो घोल बना कर के ले लेना है किसी भी पात्र में और उस पात्र को अपने लेफ्ट हैंड, बाएँ हाथ के ऊपर, यहाँ हथेली के ऊपर इस पे रख लेना है और रखने के बाद दूसरे हाथ से इसको ढक देना है, इस तरीके से। और ढकने के बाद आपको बोलना है श्रीं, 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 108 बार आप ये बोलेंगे। और जब आप 108 बार ये बोलेंगे तो आपको पहले इसमें इंटेंशन डालनी है कि यह मैं अपने धन, सुख, समृद्धि, वैभव के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है? और आपका जैसे ही 108 बार ये पूरा होता है, आप क्या करेंगे, इस कच्चे दूध और हल्दी का जो घोल बनाया हुआ है, इसको जा कर के जो आपके धन वाले स्थान है, जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं, वहाँ पर जा कर के पूरे इंटेंशन के साथ करना है कि आप इसमें हे माता रानी, हे भगवान जी, आप इसमें बढ़ी दीजिए। इसको दिनों-दिन इसको बढ़ाइए। इस तरीके से मन में प्रार्थना करनी है और वहाँ पे लिखना है श्रीम। ठीक है? अब आप श्रीम लिख देंगे और किस फिंगर से लिखना है? आपको लिखना है इस वाली जो रिंग फिंगर होती है ना, ये वाली फिंगर, आपको इससे लिखना है। ठीक? ये आपका दूसरा उपाय हो गया। अब तीसरा उपाय क्या करना है? अब आपको ये रात को करना है। रात में क्या करना है? देखिए रात को क्या करना है, जब पूर्णिमा का दिन है तो इस दिन क्या होता है कि चाँद आपको पूरा दिखाई देता है ना? और आज का जो मन है, आजकल जो मन है सबका क्या होता है, मन चंचल होता है, भागता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है ना? तो उस मन को स्थिर करने के लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। ये बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय है। ख़ास तौर पे स्पेशली 9 मूलांक वालों के लिए है। क्योंकि हर कोई कर सकता है क्योंकि हर किसी का जो मन होता है वो असंतुलित होता है।
ठीक है? उसका मन यहाँ वहाँ भ्रमण करता रहता है, विचलित होता रहता है। क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आते हैं, तो आदमी के दिमाग का क्या होता है, कचूमर बन जाता है ना? सीधे-सीधे शब्दों में ये कह दें, कचूमर बन जाता है और उससे क्या होगा, उसको रिलैक्स माइंड चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है, रात को जब चाँद को आप जा कर के छत के ऊपर, जो छत के ऊपर जा सकते हैं, छत के ऊपर जाइए, तो रात में जाइए आराम से और उस चाँद को एकटक आपको देखना है। तब तक देखना है जब तक कि आपकी आँखों से आँसू ना आने लगे। अगर आपका मन उस दौरान इधर-उधर भटकता है, तो आपको क्या करना है, आपको ओम नमः शिवाय इस तरीके से आपको बोलते रहना है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्रीम, इस तरीके से किसी भी मंत्र का आप चैंट कर लीजिए ताकि आपका मन आपके वश में हो। क्योंकि जब हम दिमागों को एक जगह करना चाहते हैं, मन को एक जगह स्थिर करना चाहते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन यहाँ-वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा भागने लगता है। तो उस मन को स्थिर करने के लिए हमें ये ज़रूर से ज़रूर करना है। और यही नहीं, सिर्फ़ इस पूर्णिमा को ही नहीं, यह आप महीने में एक बार ज़रूर हर पूर्णिमा को करिए। आप देखेंगे अपने अंदर आपको कितना ज़्यादा बदलाव आता है ना? अगर आपको इसका ज़्यादा और प्रभाव देखना है, तो आप इसको एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक 4 से 5 दिन का जो पीरियड होता है, वो करेंगे। जिसके मन में ज़्यादा स्थिरता आती है, तो वो ये भी उपाय कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है? तो जो एग्रेसिव वाले नेचर है, जिनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वो लोग भी ये करें। क्या कहते हैं, दिमाग को शांत करता है, ठीक है? जैसे सूर्य क्या होता है, दिमाग को बहुत ज़्यादा ना एकदम एग्रेशन रखता है, मंगल ग्रह एग्रेशन देता है, उसी तरीके से जो ये चंद्रमा है बिल्कुल शांत करता है, पीसफुल माइंड रहता है और आप बहुत रिलैक्स करेंगे। आपके घर परिवार में बिल्कुल शांति रहेगी। इस तरीके से आपका चंचल मन आपके बस में होता है। आपको ये गुरु पूर्णिमा है, तो आपको निश्चित तौर पे अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। सिर्फ़ एक ही ये दिन नहीं होता है जिस दिन आप उनका आदर करें, आप उनका आदर जीवन पर्यंत हमेशा करते रहें, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि मुँह से बोल कर के ये करें, मन से ही आप धन्यवाद करें उनको, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं आपको एक शिक्षा दी है, ताकि आप अपने उस मार्ग पे चलते हुए कहीं न कहीं कोई अच्छी चीज़ तो कर ही रहे हैं ना। कभी-कभी जो इंसान बुरा भी हमारे लिए बोलता है, वो बुरा नहीं बोलता है, ठीक है? वो भी हमारा गुरु होता है, वो हमें बताता है कि आप ऐसा करो अपनी लाइफ़ में, तो आप आगे बढ़ोगे, तो वो भी हमारा गुरु होता है, तो उसको भी आप धन्यवाद दीजिए। आप किसी का भी बुरा मत सोचिए और सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे माता-पिता, तो जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जो हमें आगे बढ़ाते हैं, तो उनका सबसे पहले धन्यवाद कीजिए। फिर अपने जीवन में आने वाले हर उन व्यक्तियों का धन्यवाद कीजिए, जिन्होंने आपको कुछ न कुछ सिखाया है। फिर आपके टीचर्स हो गए, आपके जो शिक्षक हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनको आप ग्रैटिट्यूड दीजिए। उसके बाद फिर आप परमात्मा, यूनिवर्स, ठीक है? सबको सबको बहुत-बहुत धन्यवाद दीजिए, बहुत-बहुत धन्यवाद कीजिए। चलिए, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट कोई नहीं। एन्जॉय कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और आनंद रहिए। थैंक यू। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।